रिलेशनशिप क्या होती है? हर रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। फिर आपका रिलेशन कितना ही पुराना क्यों ना हो, आप कितने ही टाइम से अपने पार्टनर को क्यों ना जानते हो, बट फिर भी चीज़ें बदलती ही हैं। धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझते हैं, हम उस इंसान को समझते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को लेकर के मैच्योर होते हैं। बट वहीं जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर मैच्योर नहीं हो पाते हैं और चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों का रिलेशन जो है वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर हमेशा ही बना रहे, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आज इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप जितना हो सके झूठ मत बोलिए, एक दूसरे से चीज़ें छुपाइए मत। अगर आप एक दूसरे से झूठ बोलते हैं या फिर चीज़ों को छुपाते हैं तो आपका झूठ कभी ना कभी पकड़ा भी ज़रूर जाता होगा। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा, या आप अगर चीज़ों को छुपाते हैं तो वो भी सामने ज़रूर आएगा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई बात सामने ज़रूर आती है। जब किसी और के थ्रू कोई बात पता चलती है तो ऐसे में ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी शायद ही कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें कोई एक दूसरे से झूठ ना बोलता हो, जो एक दूसरे से सारी बात बताते हो। कभी कभी तो मतलब बिना किसी वैलिड रीज़न के ही लोग झूठ बोल देते हैं, मतलब सच तो बोलना ही नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना है कि सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मजाक एक अलग चीज़ है, बट अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, आप अपने पॉइंट को सामने वाले को समझा सकते हैं, उसे यकीन दिला सकते हैं, तो आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई डर होता है या फिर हम ऑनेस्ट नहीं होते हैं, तभी ऐसी चीज़ें हम करते हैं। अगर आपके अंदर इतना गट्स है कि आप अपने पार्टनर को समझा सकते हैं, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, तो आपको उससे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको ना समझता हो या फिर वो थोड़ी सी नाराज़गी जताए, बट फिर भी अपनी बातें उससे कहना अच्छा होता है। आज नहीं तो कल वो आपको ज़रूर समझेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट भी करें। सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिस्पेक्ट। कभी भी ऐसा कुछ मत कहिए जिससे कि उन्हें इंसल्ट फील हो। एक दूसरे के लिए मन में रिस्पेक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनके शौक़ हैं, या जो लोग उनसे जुड़े हैं, या उनकी जॉब है या फिर उनका कोई भी करियर है, उस चीज़ को लेकर भी कुछ भी ऐसा मत कहिए जिससे कि उन्हें हर्ट हो। अगर उनके अंदर कोई कमी भी है तो बार बार उस चीज़ को उन्हें रियलाइज़ मत कराइए। यही सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या जगह है। अगर आप उन्हें प्यार कम देते हैं बट रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं तो उन्हें आपसे शिकायत कभी नहीं होगी। हम कितना भी ध्यान रखें बट कभी कभी हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। हम इरिटेट होकर के कुछ ना कुछ ऐसी बातें कभी कभी बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी होती हैं। हमारे बीच कितना भी प्यार क्यों ना हो, बट फिर भी कोई ना कोई छोटी सी छोटी बात भी बुरी लग सकती है। अगर एक बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। अगर हम कोई गलती एक बार करते हैं या फिर अनजाने में हमसे कोई चीज़ हो जाती है और सामने वाला इससे हर्ट होता है, तो उस चीज़ की माफ़ी भी हमें मिल जाती है, क्योंकि जो हमें गिल्ट होता है उसका एहसास सामने वाले को हो जाता है और इस वजह से हमें आसानी से माफ़ी मिल जाती है। बट अगर हम बार बार किसी गलती को करते हैं या फिर हम बार बार किसी को हर्ट करते हैं तो इससे उसका सेल्फ़ इस्टीम भी बहुत अफेक्ट होता है और इसका असर हमारे रिलेशनशिप पर भी बहुत पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं या आपका हर जगह हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है तो ये भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की वजह बन सकता है। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर बोलने की ज़रूरत है या आपको अपनी एडवाइस देनी चाहिए या सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो ऐसे में आपको उसे समझाना चाहिए, तो ऐसी जगहों पर आपका बोलना ठीक है। बट हर जगह आपका इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन पर भारी ज़रूर पड़ सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है, बातें होना बहुत ज़रूरी है।
ये तभी होगा जब आप एक दूसरे को टाइम देंगे। अगर आप मिल नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट आप फ़ोन पर ही थोड़ी देर बाद ज़रूर करें। अपने बारे में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करें। आपके बीच अगर बातें होती रहेंगी तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर बातें कम होंगी तो इससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी और फिर बिना वजह आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होंगी। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगेंगे। कभी कुछ भी ऐसा होता है कि किसी एक से कोई गलती हो जाती है और आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, तो ऐसे में उस चीज़ को माफ़ कर देना भी ज़रूरी है। बार बार उसी चीज़ के बारे में बात मत करिए, उसे टॉन्ट मत करिए, क्योंकि भले ही उसे ये पता है कि उससे ये गलती हुई है, भले ही उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, बट फिर भी अगर बार बार आप उस चीज़ को टॉन्ट करते हैं तो ऐसे में वो इरिटेट होता है, उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। माफ़ कर देना अच्छा होता है, इससे आप खुद भी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि सामने वाला अपनी गलती को खुद रियलाइज़ कर रहा है। इससे उसके मन में आपके लिए जगह और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाती है और आप दोनों का रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी लाइफ में अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। जैसे आपने अच्छे वक्त में उनका साथ दिया है, उसी तरीके से बुरे वक्त में भी आपको उनके साथ रहना है, उनका सपोर्ट करना है। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, चाहे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे टाइम पर आपको उनका साथ ज़रूर देना है। हो सकता है ऐसे टाइम पर वो थोड़े से इरिटेट हो सकता है वो थोड़ा सा गुस्सा करें या कभी कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि आपको बुरा लग सकता है, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको नहीं खींचना है। आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी है। अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत जल्दी निकल जाता है। ये बेस्ट टाइम होता है ये समझने के लिए कि आपका रिलेशन कैसा है या आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।